नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। अमेरिका से आई एक बड़ी आर्थिक खबर ने पूरी दुनिया के सर्राफा बाजार की दिशा बदल दी है। जिस बाजार में पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव देखने को मिल रहा था, वहीं अब अचानक सोना और चांदी दोनों में जोरदार हलचल शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तेजी सिर्फ कुछ समय के लिए है, या फिर आने वाले दिनों में सोना और चांदी नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, अगर आपके घर में शादी विवाह है, अगर आप निवेश के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप रोजाना सोने और चांदी के भाव पर नजर रखते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ भाव नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि बाजार आखिर किस वजह से बदल रहा है, आगे क्या हो सकता है, और इस समय खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार की। पिछले कुछ दिनों से निवेशकों की नजर अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों पर टिकी हुई थी। बाजार को उम्मीद थी कि रोजगार से जुड़े आंकड़े मजबूत आएंगे, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व भविष्य में ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रख सकता है। लेकिन जैसे ही वास्तविक आंकड़े सामने आए, बाजार की उम्मीदों के बिल्कुल उलट तस्वीर दिखाई दी। रोजगार के आंकड़े अनुमान से कमजोर रहे, और इसी एक खबर ने पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों में हलचल मचा दी। कमजोर आर्थिक आंकड़ों का सीधा असर अमेरिकी डॉलर पर पड़ा और डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। जैसे ही डॉलर कमजोर हुआ, निवेशकों ने एक बार फिर सुरक्षित निवेश की तरफ रुख किया, और सबसे ज्यादा खरीदारी सोने और चांदी में देखने को मिली। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी का माहौल बन गया। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर होने के संकेत देती है, तब निवेशकों का भरोसा सुरक्षित निवेश पर बढ़ जाता है। सोना हमेशा से ऐसी परिस्थितियों में सबसे भरोसेमंद निवेश माना जाता है। यही वजह है कि पिछले कुछ घंटों के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी दोनों में अच्छी मजबूती देखने को मिली। अब बात करते हैं भारतीय सर्राफा बाजार की। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी का असर आज भारतीय बाजार में भी साफ दिखाई दिया। कई शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। हालांकि अलग अलग शहरों और ज्वेलर्स के अनुसार रेट में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर बाजार का रुख मजबूत बना हुआ है। अब जानते हैं आज के ताजा भाव। 18 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव लगभग 11,100 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 88,800 रुपए है। 10 ग्राम का भाव लगभग 1,11,000 रुपए के आसपास है, जबकि 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 11,10,000 रुपए के आसपास पहुंच गई है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 13,500 रुपए है। 8 ग्राम की कीमत करीब 1,08,000 रुपए के आसपास है। 10 ग्राम का भाव लगभग 1,35,000 रुपए दर्ज किया गया है, जबकि 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 13,50,000 रुपए के आसपास बनी हुई है। अगर 24 कैरेट शुद्ध सोने की बात करें तो आज 1 ग्राम का भाव लगभग 14,700 रुपए है। 8 ग्राम की कीमत करीब 1,17,600 रुपए है। 10 ग्राम का भाव लगभग 1,47,000 रुपए है, जबकि 100 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत लगभग 14,70,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है। अब बात करते हैं चांदी के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 245 रुपए है। 10 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 2,450 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव करीब 24,500 रुपए है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव लगभग 2,45,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है।
है। पिछले कुछ दिनों की तुलना में चांदी में अच्छी तेजी देखने को मिली है और कई बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही माहौल बना रहा तो चांदी आने वाले दिनों में भी मजबूत प्रदर्शन कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस समय सोना और चांदी खरीद लेना चाहिए या फिर कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपकी खरीदारी शादी विवाह या किसी जरूरी काम के लिए है तो बहुत ज्यादा इंतजार करना सही फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि फिलहाल बाजार में जो संकेत मिल रहे हैं वे धीरे धीरे मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि बाजार में बीच बीच में मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है, इसलिए छोटी मोटी गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका के एक आर्थिक आंकड़े का असर भारत में सोने और चांदी की कीमतों पर इतना ज्यादा क्यों पड़ता है। इसका जवाब वैश्विक बाजार की कार्यप्रणाली में छिपा है। आज पूरी दुनिया के बड़े निवेशक अमेरिकी अर्थव्यवस्था, फेडरल रिजर्व की नीतियों और डॉलर की चाल पर नजर रखते हैं। जब अमेरिका से कमजोर आर्थिक आंकड़े आते हैं तो बाजार को यह उम्मीद बनने लगती है कि फेड भविष्य में ब्याज दरों में राहत दे सकता है। जैसे ही ऐसी उम्मीद बढ़ती है, डॉलर पर दबाव आता है और निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ जाता है। यही वजह है कि सोने और चांदी में अचानक खरीदारी तेज हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जैसे ही रोजगार से जुड़े आंकड़े उम्मीद से कमजोर आए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर में तेजी शुरू हो गई। कई बड़े फंड और संस्थागत निवेशकों ने फिर से सोने में खरीदारी बढ़ा दी। इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया। एमसीएक्स में भी सोने और चांदी के भाव में मजबूती देखने को मिली और सर्राफा बाजार में खरीदारों की गतिविधियां पहले के मुकाबले तेज होती नजर आईं। इस बीच दुनिया के दूसरे बड़े घटनाक्रमों पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। समय समय पर सामने आने वाली सैन्य गतिविधियां और नए घटनाक्रम निवेशकों की चिंता बढ़ाते हैं। जब भी दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले निवेश से कुछ पैसा निकालकर सोने की तरफ बढ़ते हैं। यही कारण है कि वैश्विक तनाव भी सोने की कीमतों को सहारा देता है। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। बाजार में अक्सर देखा जाता है कि डॉलर और सोना एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव बनता है, लेकिन जब डॉलर कमजोर होता है तो सोने को मजबूती मिलती है। आज कमजोर अमेरिकी आंकड़ों के बाद डॉलर इंडेक्स में नरमी देखने को मिली और इसी का फायदा सोने और चांदी दोनों को मिला। इसके साथ ही अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी गिरावट दर्ज की गई। जब बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न कम होने लगता है, तब कई निवेशक सोने को बेहतर विकल्प मानते हैं और वहां निवेश बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि इस समय गोल्ड को एक साथ कई सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जुलाई के महीने में सोना और चांदी किस दिशा में जा सकते हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में अमेरिका से लगातार कमजोर आर्थिक आंकड़े आते हैं, डॉलर दबाव में रहता है और दुनिया में अनिश्चितता बनी रहती है, तो सोना और चांदी दोनों में धीरे धीरे और मजबूती देखने को मिल सकती है। हालांकि बाजार कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। बीच बीच में मुनाफा वसूली के कारण हल्की गिरावट भी आ सकती है। इसलिए किसी एक दिन की तेजी या गिरावट देखकर जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं होगा।